तो जैसे मैं एक मुद्दा बोलने के लिए भूल गया, आपने ये प्रश्न पूछकर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें हमारे देशपांडे जी जो आपके कई विद्यार्थी यहाँ यूपीएससी के लिए और एमपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कई लोग हैं इसमें। तो हमें जानना चाहिए, मेरे पास एक किताब है, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। ये ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स मैक्स मुलर ने दिया था लंदन में। किनको दिया था उन्होंने? जो आईसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनको उन्होंने लेक्चर दिया था, क्योंकि ये लोग आगे जाकर भारत में आने वाले थे। ये 7 सीरीज का लेक्चर था। मैक्स मुलर इनफेमस भी है, कई चीज़ उन्होंने जो बताई है भारत को लेकर। तो अपने पहले लेक्चर में उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा, बिफोर लर्निंग एनीथिंग एवरी स्टूडेंट हु स्टडिंग फॉर आईसीएस हैज़ टू स्टडी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत भाषा का इतिहास को पूरा गहराई में ले जाता है। दूसरा उन्होंने लेक्चर दिया था कैरेक्टर ऑफ अ हिंदू कैरेक्टर के बारे में लेक्चर दिया था। और उन्होंने कहा कि जितने भी आप लोग वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हो, दुर्भाग्य क्या है, यू हियर सो मच ऑफ स्लैंडर अबाउट हिंदू सिविलाइजेशन। जिनका मानसिकता पहले से प्रिजुडिस है, उस प्रिजुडिस मानसिकता को लेकर कई किताबें भी आई थी, मदर इंडिया, ऐसे बहुत सारे किताबों को लिखे थे जो इतना घृणास्पद रूप से हिंदू संस्कृति की निंदा करना। उन्होंने कहा दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। एंड उन्होंने और एक व्यक्ति को कोट किया जो यहाँ के ठग लोगों के साथ में डील करते थे। ओरिजिनली एक ब्रिटिश कमांडर कर्नल थे, वो भारत में आए थे, पूरा चप्पा चप्पा ही ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस इंडिया, बिकॉज ठग लोग, डेकॉयत तो सब जगह में होते हैं ना। डेकॉयत और ठग लोग ऐसे नहीं कि केवल आज के समाज में, आज के समाज में ज़्यादा सभ्य दिखाई देते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, दे कैन गो टू लंडन ऑल्सो, and they speak very complex things also. The looting का concept थोड़ा refine बन गया अभी. These people are not like that. तो उनके साथ में डील करते थे। उनका पूरा जीवन भारत में जब थे, इनको डील करने में गया। अभी स्वाभाविक रूप से वो गलत बोलना चाहिए भारतीय संस्कृति के बारे में। उन्होंने एक किताब भी लिखा है, उसको मैक्स मुलर उस लेक्चर में कोट कर रहे थे। और वो क्या कहते हैं? वो कहते कि when you see India in the city, he said that is not India. जो शहर का भारत है वो भारत है ही नहीं। भारत कहाँ है? भारत अपने गांवों में है। And then he says actually there is not much difference between city India and गांव India also. Yes, the city India is more contaminated. और उन्होंने क्या कहा, आपको 3 प्रकार के लोग दिखाई देंगे भारत में। हमें लगता है कि सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत में अगर आप किसी से कुछ पूछो, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलेगा। द नंबर ऑफ पीपल हु नेवर लाई इज ग्रेटर, बहुत ज़्यादा पैमाने में है। और दूसरा उन्होंने कहा, पहले झूठ बोलेंगे लेकिन सामने गंगा जल रख दिया और कुरान रख दिया, जैसे वैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों भी प्रकार के लोग होते, तुरंत बोलेंगे एक्चुअली मैंने झूठ बोला। और तीसरा शेमलेस लोग, जिनकी संप्रदाय अभी बढ़ रही है, बोले दे विल बी शेमलेस टू स्पीक द लाई बट देयर नंबर इज वेरी लेस। और एक कारण क्यों है? वो कहता है क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू देयर राइट विद्या के कारण। और विद्या का एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? तपस्या। और विद्यार्थी जीवन में चाणक्य पंडित कहते हैं, अगर आपको विद्या चाहिए तो सुख कहाँ है, और सुख है तो विद्या किधर है। सिंपल प्रिंसिपल है। विद्यार्थी का जीवन यानी कि
इज अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्जुन का उदाहरण हम देखते हैं। अर्जुन ओरिजिनल व्यक्ति था जो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज में गया था। किधर गया था? वो इंद्रलोक में गया विद्या सीखने के लिए, और विद्या सीखा। और जब उसका विद्या समाप्त हो गया, उस समय उसको वापिस आना था ना, उसके पहले इंद्र ने उनको पार्टी दिया। और उस पार्टी में नृत्य करने वाले कोई यहाँ के स्त्रियां नहीं थी, वहाँ की अप्सराएं थी। तिलोत्तमा, रंबा, उर्वशी, मेनका। अभी सोचो वो लोग डांस कर रहे हैं। तो अर्जुन उस डांस को देख रहा है, लेकिन उसका मन अपने परिवार के साथ में है। ही इज रिस्पेक्टिंग देयर डांस, लेकिन विचार किधर है? अपने परिवार के पास। तो बाहर जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू सिस्टम ठीक हो, जुडिशियस बिहेवियर हो, तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे मैं विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ, जब आप बाहर जाना चाहते हो, आप वो बंदर की कहानी सुनना चाहिए। जिस बंदर को मगर की पत्नी खाना चाहती थी ना, तो सबने पढ़ा है पंचतंत्र में। मगर हर रोज वो कुछ जामुन खाता था, और उसकी पत्नी बोली, अरे वो जामुन इतना खाता है बंदर, तो उसका हार्ट और भी अच्छा होगा। कभी कभी ऐसे पत्नी भी मिल जाते कई लोगों को। वो बोली, मुझे उसका हार्ट खाना है। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा मित्र है। बोला, नहीं, अगर आपको मेरे साथ में रहना है तो उसका हार्ट लेकर आओ, नहीं तो मैं डिवोर्स कर दूंगी। ये पंचतंत्र में है, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट दिया है उधर। फिर वो आता है वो मगर, he is unfortunately not a very assertive husband. No, he is a good husband but not assertive husband. तो हस्बैंड को भी असर्टिव होना चाहिए और पत्नी को भी असर्टिव होना चाहिए, अदरवाइज विल बी एक्सप्लॉइटेड। तो आता है और अपने फ्रेंड को लेकर आता है अपने पीछे। बीच में जाने के बाद कहता है, ऐसा ऐसा है कि नो, मेरी पत्नी आपको खाना चाहती है, आपके हार्ट को खाना चाहते हैं। बंदर ने सोचा, अभी क्या करूँ, अपने आप को कैसे बचाओ, कूद तो नहीं सकता और डूब जाऊँगा। उसने मेरा, अरे ऐसे पैसे क्यों बोल दिया आप, पहले बोलना चाहता, क्योंकि मैं हार्ट लेकर घूमता ही नहीं हूँ। आई कीप माई हार्ट इन माई हाउस ओनली। तो इसलिए हम यही कहते हैं बच्चों को, यू गो टू अमेरिका, यू गो टू कनाडा, यू गो टू लंदन, यू गो टू एनी प्लेस, लेकिन हार्ट अपने घर पे छोड़ कर ही जाओ। हाँ? अगर आप हार्ट को छोड़ सकते हो, देन यू कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन गो टू पाकिस्तान ऑल्सो। हाँ, मुझे जाना है पाकिस्तान, वहाँ सिंधु नदी में स्नान करना है, वहाँ नरसिंह देव का ओरिजिनल मंदिर है मुल्तान में। नो, इट्स ऑल, जितने सारे मंदिर है। तो इसीलिए जहाँ भी जाओगे, यू टेक योर बुद्धि, यू टेक योर गुड वैल्यूज़। इसलिए अगर उस वैल्यूज़ को प्राप्त करने के लिए इसको, लेकिन जैसे अगर हमारे एनवायरनमेंट को जिस प्रकार से बनाए एजुकेशन के लिए, इसके बारे में मैं किसी एक बहुत बड़े स्कूल है लंदन में, वहाँ इंग्लिश वो संस्कृत पढ़ाते हैं, सेंट जेम्स स्कूल्स। आपने सुना होगा, काफ़ी बार वो एक हमारे प्रणव मुखर्जी के सामने संस्कृत का बच्चे लोग पाठ कर रहे थे, आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था वीडियो ड्यूरिंग द ओलंपिक्स गेम्स, लंदन ओलंपिक्स में। वो सब संस्कृत पढ़ाते बच्चों को। तो वहाँ के प्रिंसिपल से मैं मिला था। वो क्या करते हैं, 12 साल के बाद में गर्ल्स और बॉयज़ को अलग करते हैं लंदन में। हाँ, लंदन के स्कूल में। तो मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो, कोएड क्यों नहीं है? उन्होंने, देखो, सीखने की तरीका दोनों की अलग होती है, साइंटिफिकली प्रूव है। गर्ल्स लर्न डिफरेंटली, बॉयज़ लर्न डिफरेंटली। ही सेड गर्ल्स आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स, वो सबमिसिवली सुनते हैं, एंड बॉयज़ रिक्वायर मोर लॉजिकल कन्वर्सेशन। अल्टीमेटली दोनों भी सीख लेंगे, लेकिन स्टाइल अलग होता है। उन्होंने बोला, द अटेंशन स्पैन ऑफ द बॉयज़ इज़ वेरी शॉर्ट, इसलिए उनका पीरियड छोटा रखते हैं हम लोग। 25 मिनट का पीरियड रखो और गर्ल्स का 45 मिनट रखो, चल जाएगा। He said, when you teach boys and girls together, he said, you cannot punish the boys in front of the girls. प्रॉब्लम हो जाता है उनको पनिशमेंट करने का।
But if we can punish the boys independently, it doesn't make any difference because they are not conscious of the girls. इतने सारे कुछ उन्होंने उदाहरण दिया. एंड देन अबाउट डिस्ट्रैक्शन के बारे में तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है. लेकिन आजकल जो ऐसे स्कूल इस दृष्टिकोण से चालू किया तो वो लोग भी कोएड कर रहे हैं. और दूसरा मेरा उद्देश्य है, जब व्हेन देयर इज अ टू फास्ट, जो एक्साइटमेंट होता है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है. नो व्हाट इज़ गर्ल, कैसी होता है ना, आप उसके बारे में 18-19 साल के चर्चा करना चालू करते हो, लेकिन यू डोंट नो दैट स्पीशी. इट्स लाइक एंटरिंग इनटू अ डेंस केव, यू नो. बट इफ़ यू नो देम टू अर्ली, तो जैसे विवाह हो जाता ना वो एक्साइटमेंट नहीं चला जाता, बिकॉज यू नो टू अर्ली, देयरफॉर देयर इज अ कॉज ऑफ सेपरेशन ऑल्सो. सो इतना बड़ा साइंस है, उसको बिना सोचे क्या कर दिया, बोला नो नो दे हैव टू बी इंटरेक्टिंग विद एवरीबडी, दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर. नो, अंडरस्टैंडिंग इज टू अर्ली होने के कारण, एक्साइटमेंट जाने के कारण, वो जो पारिवारिक जो रोमांस होता है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है. इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो विद्या का सिस्टम बनाया था उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था. नो, अभी वो कैसे प्राप्त करना है, यू नो, जब ऐसे अगर कोई छोटा सा बालक 18 साल का उधर घुसेगा जहाँ उसको द एंटायर वातावरण, जब स्विमिंग पूल में अगर आप तैरने के लिए जाओगे तो गिले तो हो ही जाओगे ना. यू कांट एक्सपेक्ट टू स्विम इन द वाटर नॉट गेट वेट. सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम. तो इसलिए हम लोग कई ऐसे प्रकल्प कई जगह में हो रहा है जहाँ गर्ल्स ऑल्सो गेटिंग एजुकेटेड. गुरुकुल पद्धति के बारे में लड़कियों को भी शिक्षण देने का वर्णन आता है. ऐसा नहीं कि एजुकेशन वॉज ओनली फॉर द बॉयज़. दिस इज अनदर मिथ विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द मॉडर्न सोशलिस्ट एंड लिबरल पीपल. गर्ल्स नेवर एजुकेटेड. अरे पढ़ो, शास्त्र में पढ़ो, इसमें भी पढ़ो, दे न्यू, बट देयर वाज अ सेपरेट एजुकेशन सिस्टम. तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, बिकॉज फाउंडेशनल प्रिंसिपल में गलत हो गया तो फिर आप कितना भी प्रयास करो उसमें समस्या आ जाती है. I don't have a solution, but I know what is the solution, but practical solution, some people are working on it. Any other question? कोई और प्रश्न? मराठीतून सुद्धा प्रश्न आले तरी त्यांचं स्वागत आहे बरं का. गुरुजी, आपने भी थोड़ी देर पहले बात करते वक्त स्वधर्म की बात की, तो उसका मतलब क्या और उसको कैसे समझे? इसलिए विद्या का पहला प्रमुख उद्देश्य यही था, सर्टिफिकेट नहीं, अपने आप को पहचानने के लिए स्वाध्याय. ब्रह्मचारी के बारे में बात कर रहे थे ना, ब्रह्मचारी का प्रथम लक्षण होता है कि अपने आप को समझो. स्वाध्याय ने कि केवल किताब नहीं पढ़ना है, स्वाध्याय ने कि अपने आप को समझो कि मेरी क्षमता कितनी है. और एक प्रॉब्लम आज के समाज में क्या, तुलनात्मक जीवन. योर कॉन्फिडेंस इज बेस्ड अपॉन कंपेयरिंग अदर्स. इफ यू हैव 4 rupees एंड अदर्स डोंट हैव 4 rupees, देयरफॉर यू आर कॉन्फिडेंट. तो देखो, आपका हमारा कॉन्फिडेंस इज बेस्ड अपॉन एक्सटर्नल रियलिटीज, लेकिन कॉन्फिडेंस इज एन इंटरनल रियलिटी. इंटरनल रियलिटी को समझने के लिए लोग स्वधर्म यानी कि अपने को समझना. 3 स्वधर्म, 3 प्रकार के आइडेंटिटी होती है. एक होता है अपना स्वरूप धर्म, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर. दूसरा होता है हमारा स्वधर्म, स्वरूप धर्म. सेकेंड इज स्वधर्म, दैट इज अ कंडीशनल नेचर. और तीसरा होता है कि सर्कमस्टेंशियल नेचर, जिसको कहते हैं आपद धर्म. जैसे पांडव क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होना उनका कंडीशनल नेचर था, लेकिन भिक्षा मांगना 12 साल के लिए या 1 साल के लिए नौकरी करना विराट के राज्य में उनका आपद धर्म था, इमरजेंसी ड्यूटी, राइट. तो जब तक हम इमरजेंसी ड्यूटी को हमारा स्वधर्म बना देते हम सुखी नहीं बनते. मुझे बनना था आर्टिस्ट, लेकिन मेरे माता ने बोल दिया सिविल इंजीनियर बन जा, तो जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहेगा, यार मुझे नहीं बनना था लेकिन बनना पड़ा. ऐसे अतृप्त व्यक्ति फिर क्या होगा, वो सुखी नहीं रहेगा.
इसलिए बहुत कम लोगों को अपने नेचुरल साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन के अनुसार काम करने की एक अच्छा सौभाग्य मिल जाता है, लेकिन प्रायशः मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गेट, बिकॉज वो देखते कि यहाँ पैसा नहीं है। सो अगर तो अपने स्वधर्म को प्राप्त करने के लिए इमरजेंसी ड्यूटी करो, चलेगा, वहाँ धन है, लेकिन धीरे 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 कुछ समय अपने स्वधर्म को पालन करने के लिए भी प्रयास करो। ऐसे कई लोग हैं, मैंने देखा है, वो इंजीनियर बन जाता है, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि मैं एक्चुअली म्यूजिशियन हूँ, तो धीरे धीरे जो धन कमाया है वहाँ से वो उसी धन को लेकर संगीत सीखने लगते हैं, एंड इवेंचुअली देयर नेचर बिकम्स देयर प्रोफेशन ऑल्सो। इट इज़ पॉसिबल। मेरे एक मित्र थे, दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया। ही वॉज एन अंकोलॉजिस्ट थे, परंतु उनका पैशन था आयुर्वेद। तो फॉर नेक्स्ट 7 years एन oncologist फ्रॉम लंडन, ही स्टडीड आयुर्वेद, बिकेम एन अकम्प्लिश्ड डॉक्टर इन आयुर्वेद। कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ा, क्योंकि आजकल जो आयुर्वेद में जाता है वो सोचता है कि मुझे MBBS में नहीं मिला, इसलिए मैं दुर्भागी हूँ, इसलिए आयुर्वेद में गया। इसलिए क्या वो ट्रीटमेंट करेगा, बिकॉज उसका फाउंडेशन में गड़बड़ है। कोई टीचर बन गए, बोलते अरे मुझे मेडिकल के लिए सीट नहीं मिला इसलिए मैं टीचर बन गई, तो अपने आप को कोसते रहते हैं। जो नॉन कॉन्फिडेंट टीचर कॉन्फिडेंट विद्यार्थियों को कैसे बना पाता है? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए स्वधर्म यानी कि अपने को समझना, अपने सीमाओं को समझना और उसके साथ प्रामाणिक साथ में रहना। इसलिए डिटर्मिनेशन इज इमोशनल, ये भावनात्मक होता है, लेकिन स्वधर्म इज ए कैपेसिटी सेंट्रिक। अपने कैपेसिटी के साथ में अगर हम डिटर्मिनेशन को जोड़ते हैं तब हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। इसलिए विद्या का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि अपने को समझने के लिए समय दो। अभी विद्या का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ द किंडरगार्टन चिल्ड्रन। ये धंधा बन गया अमेरिका में, अभी इधर भी इंडिया में भी आ गया। वो कैप पहनते हैं, फिर वो गाउन पहनते हैं, एंड उनका कन्वोकेशन सेरेमनी हो जाता है। आप जानते हो कन्वोकेशन सेरेमनी इन अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस। मैं 2 कन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड किया हूँ। एक कन्वोकेशन सेरेमनी में एक यूनिवर्सिटी में 15,000 लोग, 10,000 लोग, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, और उसको देखने के लिए भारत के माता पिता जरूर जाएंगे। बनारस नहीं जाएंगे, बद्रीनाथ नहीं जाएंगे, बोले वो क्या है, जाने दो, हमारा तीर्थ स्थान वही है। नवीन नवीन तीर्थ स्थान बनलेत ना, क्रिकेटची पंढरी, पंढरपूरला गेलात का, इट्स अ नॉट रिक्वायर्ड। तो उसके लिए जाएंगे। जब इतने सारे लोग जाते हैं दिखाने के लिए, and then when you go to America, you'll go to Niagara, you'll go to the Great Wall, and you'll go to Disneyland। तो उतना अमेरिका में आओ, हम आपको वीज़ा देंगे, तो क्या होगा, $7-8 हज़ार खर्चा हो जाएगा। सो एजुकेशन इन अमेरिका इज, यस देयर इज़ अ गुड एजुकेशन, परंतु उन्होंने ऐसा मार्केट किया हुआ है। आज आते समय मैं किसी परिवार से बात कर रहा था, उनकी बेटी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहती है, तो अंडर ग्रेड के लिए जाना हो 4 साल के लिए 52 लाख रुपए खर्चा करना होगा, 52 lakh rupees. But Indians have gone from here after studying in our colleges only. Most of them are from the municipal schools. बाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, फिर हार्ड वर्किंग, तो इसलिए अमेरिका चले गए। एक पिताजी बता रहा था, मेरा पूरा खर्चा स्कूल, हायर एजुकेशन एंड IIT सब मिलके 1 लाख रुपए में ख़त्म हो गया। उस समय IIT का भी फीस बहुत कम था, वो जब पढ़ रहे थे। इज़ अबाउट 55 year old, 50-55। अभी उनकी बेटी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अमेरिका में। उनने बोला मैं आया इधर कमाने के लिए, पहले साल का खर्चा है $90,000। He said in 1 year only 90,000 into 70, how much? 56 lakh rupees
जो आईआईटी करके 1 लाख में पूरा कमा कर लिया, नाउ इज गिविंग फॉर हिज डॉटर हाउ मच, 56 लाख रुपीज, 56 लाख रुपीज इन द फर्स्ट ईयर ओनली। देखो, तो इसलिए वहाँ अभी हम सर्टिफिकेट को एकत्रित कर रहे हैं, और जो सर्टिफिकेट एकत्रित करेगा उसको सर्टिफिकेट लेकर हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, he said when you have a degree but not education, you take that degree, go around looking for a belt। कुत्ते के गले में बेल्ट होता है ना, इसलिए मैंने कहा कि हमारे प्राचीन लोगों ने स्वतंत्रता को बहुत जोर दिया था। He said in no condition you become worker to somebody else, जितना कम हो सकता है उतना। इसलिए मराठी में कहावत है ना, व्यापार मध्यम, शेती उत्तम, नौकरी अधम। अभी क्या उल्टा हो गया, नौकरी मिळाली, जो किसान ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको लड़की नहीं मिल रही है। वो पूछते हैं नौकरी करता है क्या। कोल्हापुर में हाल ही में कई लड़कियों ने, अच्छे जो दयालु लड़कियों ने बोला कि हम केवल किसानों के साथ ही विवाह करेंगे, उनको कोई शादी नहीं कर रहा है। नासिक में कई ब्राह्मण पंडित हैं, वो मुझे बता रहे थे, मैं सबसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ अर्थव्यवस्था के बारे में। उन्होंने कहा देखो प्रभु जी, मैं यहाँ पूजा पाठ करता हूँ, हम तीनों भाई मिलाकर 1 लाख के ऊपर कमा लेते हैं। बिकॉज पूजा तो होगा ही, कितना भी लोग बिगड़ जाएंगे लेकिन पूजा तो ज़रूर करेंगे, 100% करेंगे, वो करना ही पड़ेगा। अगर आप जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करोगे फिर वहाँ जाना पड़ेगा। कितने सारे ऐसे समस्या है, कोई शारीरिक बीमारी हो जाती है, एलोपैथिक ठीक नहीं करता, होम्योपैथिक ठीक नहीं करता, तिरुपति ठीक नहीं करता, फिर बाद में लोग जाते हैं ज्योतिष के पास, वो कहता है अरे तुमने पूर्वजों के लिए श्राद्ध वगैरह नहीं किया, इसलिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो इतना कमाने पर भी उनको लड़की नहीं मिलती है विवाह करने के लिए। वो पूछते हैं नौकरी है क्या, वो भी अभी होशियार बन गए, वो कहते ठीक है, वो विवाह करने के लिए नौकरी करते 12,000 रुपये का, और जैसे विवाह हो गया फिर से पंडित के कार्यक्रम में चले जाते हैं। नो, अभी इधर हमारे जसलोक हॉस्पिटल के पास एक नारियल का, जसलोक या ब्रिज कैंडी, आई डोंट रिकलेक्ट, वन ऑफ दिस हॉस्पिटल नियर साउथ बॉम्बे, जहाँ नारियल का पानी भेजता है ना, उसने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है। तो अभी वो नारियल पानी उधर भेजता है, बिकॉज ही इज अर्निंग सो मच ऑफ मनी दैट ही कुड मेक हिज सन एन इंजीनियर, बट द सन इज नॉट एबल टू अर्न मनी। अभी मैं लंदन से आ रहा था, फ्रैंकफर्ट से आ रहा था, क्योंकि जेट एयरवेज डूब गया ना, जिसने उसको बड़ा किया उसने उसको डुबा दिया अपने अहंकार के कारण। तो व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम द फ्रैंकफर्ट, मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठे थे, काफ़ी सभ्य थे, तो फिर बात करने लगे। वो रसोई करते हैं, राजस्थान के थे। कहाँ रसोई कर रहे हैं, वहाँ गुजरात के डायमंड मर्चेंट लोग उनको लेकर गए वहाँ रसोई करने के लिए। उन्होंने कहा प्रभु जी देखो मैं रसोई करता हूँ, मुझे सरकार भी 1200 यूरो देती है, ऐसे ही देती है सरकार, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा मिलता है, काम करने वालों से टैक्स लेते हैं, इसीलिए सीरियंस, टर्के सब इमिग्रेशन क्यों हो रहा है उधर, इसी कारण। एंड आई डू माई बिजनेस, मैंने मेरे बेटे को मैंने इंजीनियर बनाया, बेटी को पढ़ाया, बड़ा दुकान भी ले लिया, 2 साल से प्रयास कर रहा है लड़कों को जॉब के लिए, उसको जॉब नहीं मिल रहा। बोला ठीक है अभी दुकान में बैठ जा। नो, so now that boy, because he is so educated, he can't become a rasoi unless he understands कि better I cook only then I can earn more money। तो जो आधुनिक शिक्षण ने क्या कर दिया, रिजिडिटी लाया है। दे आर नॉट वांटिंग टू बी फ्लेक्सिबल। अगर जो भी धन कमाने के सभ्य मार्ग है उसको स्वीकार करो। अभी बाप का धंधा बंद हो जाएगा क्योंकि बेटा पढ़ा लिखा है, वो कुकिंग नहीं करेगा। He would prefer earning 20,000 rupees in an engineering firm than earning 1,00,000 rupees with his father in Belgium।
तो इसलिए स्वधर्म समझना यानी कि कॉन्फिडेंट बनना कि ये मेरी क्षमता है, मैं कारपेंटर भी हो सकता हूँ, मैं डॉक्टर भी हो सकता हूँ, मैं इंजीनियर भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसमें आगे बढ़ने के लिए। बहुत बड़ा विषय है। आई थिंक विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी टाइम अप, राइट। हम लोग रोकेंगे इधर। मैं आपको फिर से जो अतुल्य भारत ध्रुव नॉलेज सिटी जो भी हमें आमंत्रित किया, देशपांडे जी, नवरे जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना समय ध्यानपूर्वक, मैंने कोई जोक्स नहीं कहा, मैं कोई सिनेमा डायलॉग्स नहीं कहा, फिर भी आप लोग बैठकर सुन रहे हैं। इसका अर्थ कि अभी भी भारत जीवित है और भारत जीवित रहेगा। धन्यवाद।